एक नरसिंह जी नाम के भक्त थे। बचपन से ही वो बोलते नहीं थे, गूंगा और बहरे दोनों थे। उनकी जो दादी थी ना, ले जाया करती थी रोज मंदिर, साधु संतों के पांव पड़वाती और बोलती है, महाराज बच्चे को आशीर्वाद दो, कृपा करो ये कुछ बोलने लग जाए, कुछ सुनने लग जाए। एक संत जी के पास गई तो संत जी बड़े अच्छे संत थे, भगवान शंकर के स्वरूप माने जाते हैं। उन्होंने कहा तेरा बेटा बोलेगा भी और सुनेगा भी, महाराज बुलवाओ। तो संत जी ने बच्चे को बुलाया और कान में बोला, बोलो राधे श्याम। तो नरसिंह जी ने बोला राधे श्याम। मैया खुश हो गई, दादी अरे महाराज सुना बोला, सुना बोला। नाचवे लग गई, बाबा जी तो काम कर गए, अब तो नाच नाच के भैया खूब छोरा को लेके नाचवे लगी। दादी, नरसिंह जी के माँ बाप थे नहीं, बड़े भाई थे और दादी थी, माँ बाप गुजर गए। अब दादी का बुढ़ापा था, दादी को लगा मैं मर जाऊंगी तो नरसिंह का ब्याह करा दूं, तो उन्होंने एक बढ़िया सी दुल्हन ले आई और नरसिंह जी का विवाह कराया। अब नरसिंह जी का ब्याह तो हो गया, पर नरसिंह जी कुछ कमाते तो थे नहीं, बड़े भाई नौकरी करते थे, तो बड़े भाई लाते थे कमा कर, तो भौजाई ताने मार कर ले। नरसिंह जी बोले एक दिन भाभी से, भाभी जी थोड़ी गरम गरम रोटी दे दो। हाँ हाँ, तुम्हारा बाप ही तो कमा के रखता है, गरम गरम रोटी दे दो, कमाते धमाते हो नहीं, बस पड़े पड़े खाते हो। लो भैया ताने इतने मारे, इतना अपमान किया नरसिंह जी का कि नरसिंह जी को लगा बात तो सही है, मैं कुछ करता धरता तो हूं नहीं। तो नरसिंह जी निकल गए घर से। अच्छा, नरसिंह जी एक ही काम करते थे बस, सवेरे से शाम तक राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, केवल राधे कृष्ण का जाप। नरसिंह जी घर छोड़कर जंगल में चले और एक शिव जी का मंदिर था भरे जंगल में, कोई नहीं दूर दूर तक। नरसिंह जी वहां शिवलिंग पर अपना माथा टिकाकर लेट गए, थके थे तो सो गए, मूर्छित हो गए। और जब सोए ना गहरी नींद में, तो वहां से शंकर जी जब गुजरे, तो शंकर जी ने देखा कि मेरा कोई भक्त पड़ा है। तो शंकर जी प्रकट हो गए, अरे बेटा वरदान मांगो, क्या चाहते हो। उस बच्चे ने कहा, हे भोलेनाथ कुछ ना चाहिए। शंकर जी ने कहा, बर मांग लो कुछ। तब नरसिंह जी ने कहा, बाबा मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। बाबा शंकर जी से क्या मांगा नरसिंह जी ने, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। हे प्रभु हमें कुछ ना चाहिए, केवल राधा कृष्ण का हमें दर्शन करा दो। शंकर जी बोले, ये दर्शन तो बड़ा अनमोल है, पर तुमने मेरी भक्ति की, चलो। शंकर जी ले गए नरसिंह जी को और रास में सम्मिलित कर दिया। भगवान कृष्ण उस समय रास रचा रहे थे, अपनी नित्य लीला कर रहे थे, और श्री नरसिंह जी ने उस रास का दर्शन किया और भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ। भगवान ने नरसिंह जी से कहा, जाओ अब जहां से आए हो तुम वहीं जाओ और मेरी लीलाओं का गुणगान करो, जाओ। अब नरसिंह जी आए और खूब लीलाओं का गुणगान, खूब भगवान का भजन किया। कुछ दिन बाद नरसिंह जी की बेटी हुई, बेटा हुआ, बेटी का विवाह हो गया अंजार नगर में। और कुछ दिन बाद ना उनका बेटा जो था, जब उनका बेटा गुजर गया, मृत्यु हो गई, तो लोगों ने कहा, नरसिंह जी तुम्हारा बेटा मर गया, रो, तुम रो नहीं रहे हो। नरसिंह जी बोले, रोए क्यों। अरे बोले बेटा चला गया। अरे बेटा हमारा था ही कब, जो अपना बेटा माना होए वो रोए, हमने तो उनका ही माना था तो उनके पास चला गया, अब रोने की क्या बात, जिनका था
हमने अपना कभी माना ही नहीं, हमारा था ही नहीं। आप लोग रोते क्यों हैं? क्योंकि आप भगवान की वस्तु को अपना मान लेते हैं। ये मेरा है, अटैचमेंट हो जाता, लगाव हो जाता है। ये मान के चलो कि ये सब भगवान का है और उन्हीं का है, सब वहीं जाता है। कहाँ जाएगा बताओ? ये बताओ, माटी का घड़ा जब टूटेगा तो कहाँ जाएगा? मैया, ओ मेरी माँ, जा रही हो मैया? टाटा कर लो मेरी माँ, टाटा। मैया टाटा नहीं कर रही हो मेरी माँ, लाल वाली मैया, टाटा करो। गुस्सा होके जा रही हो? जल्दी आना। सुनो, अब माटी का घड़ा जब टूटता है तो किसमें मिलता है? भैया बताओ, माटी का घड़ा जब टूटता है तो किसमें मिलता है? किसमें मिलता है? माटी में मिल जाता। मिट्टी का घड़ा मिट्टी में मिलता है कि किसी और में मिलता है? बोलो। तो मिट्टी से बना घड़ा टूटने पर मिट्टी का बना था मिट्टी में मिल गया। तुम भगवान के घर से आए थे, मरकर भगवान के घर चले गए। इसमें रोना धोना क्या? जिसके जहां से आया उसके वहां चला गया, हिसाब बराबर। अब आप जबरदस्ती रोए, सिर पटके, रोते रहो। नरसिंह जी देखो इतने बड़े भक्त थे, लेकिन जब बेटा गया रोए नहीं। उन्हें पता था अब, अच्छा बेटा भी इनका बड़ा भक्त था, चला गया। अब आप लोग कहते हैं अरे आज के जमाने में ना इतने लोग अज्ञानी हैं। आज के जमाने में यदि नरसिंह जी का बेटा मरा होता तो लोग नरसिंह जी से क्या कहते? अरे इतनी भक्ति करते हो इसलिए चला गया, ऐसा लोग कहते हैं। अरे मूर्खों को कौन समझाए कि इस संसार में, अच्छा जो भक्ति, कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति करते थे ऐसा हो गया। अरे भाई, जो भक्ति नहीं करते क्या उनके घर में कोई नहीं मरता? मृत्यु तो सबके जीवन में है, सबको ही मरना है। भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान की शरण में रहना चाहिए। ये मरना जीना तो लगा रहेगा। आप भक्ति करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप मरेंगे ही नहीं। हाँ, आपकी मृत्यु अच्छी होगी और आप परम धाम को जाएंगे। इसलिए अब आप ये ना सोचने लग जाना कि जी हम तो बड़े भक्त, हम मरेंगे ही नहीं। अमर होने के लिए भक्ति मत करना। अमर होने के लिए तो रावण भी भक्ति नहीं कर पाया। अमरता का वरदान तो रावण नहीं प्राप्त कर पाया, तुम कर लोगे। ये मृत्यु लोक है, यहां तो आना जाना लगा। हाँ, पर तुम्हारी गति बढ़िया होगी। इसलिए ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि फलाने तो इतने बड़े भक्त थे फिर मर कैसे गए। क्यों मरेंगे नहीं? तो श्री नरसिंह जी के बेटे की जब मृत्यु हुई तो उन्होंने कहा भगवान का था, भगवान के यहां गया, परेशान होने की जरूरत नहीं। लो भैया, एक दिन निमंत्रण आया, नरसिंह जी की बेटी का विवाह था, तो मायरा भरने जाना था। मायरा समझते हैं? भांजे का विवाह होता है तो मामा के घर से जाता है सामान, उस प्रोसेस को, उस सामान को मायरा कहते हैं। भात भरना, मायरा भरना, दौरिया भरना, ऐसा सबकी अलग अलग भाषाएं हैं। तिलक। तो श्री नरसिंह जी के यहां निमंत्रण आया। अब नरसिंह जी के यहां निमंत्रण आया कि भाई मायरे में ये लेकर आना है, पूरी लिस्ट। अब नरसिंह जी तो कुछ था नहीं, चंदन वंदन भरे और चली गाड़ी। गाड़ी भी नहीं, भैया से गाड़ी मांगने गए तो भैया ने गाड़ी देने से मना कर दिया। तो किसी ने बूढ़े बैल दे दिए, किसी ने एक गाड़ी का पहिया दे दिया, किसी ने टूटी गाड़ी दी, उसमें जोड़ जाड़ के अपनी तैयार की और सारे संत चल पड़े।
और अब जब चले तो गाड़ी जैसे ही नगर से निकली, लोग बड़ा मजाक उड़ाए नरसिंह जी का, लेकिन विश्वास था नरसिंह जी को हम भगवान के भरोसे जा रहे हैं। अब नरसिंह जी की जब गाड़ी चली और एक जंगल में पहुंची तो वहां गाड़ी टूट गई। और जब गाड़ी रात के टूटी तो द्वारिकाधीश जाग गए। रुक्मणी मैया बोली क्या हुआ? बोले भक्त की गाड़ी टूट गई। तो भगवान बोले गाड़ी टूट गई। रुक्मणी जी बोली तो विश्वकर्मा जी को भेज दो, बना देंगे। भगवान बोले किसी और की गाड़ी टूटती तो मैं विश्वकर्मा को भेजता, पर मेरी गाड़ी, मेरे भक्त की गाड़ी टूटी है तो मैं स्वयं जाऊंगा अपने भक्त की गाड़ी बनाने।